नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल लाने वाले एक विवाद की। ये कहानी है बयानों की, भावनाओं की और उन ट्वीट्स की जिन्होंने राजनीति के गलियारों में आग लगा दी। मायावती, रामजी लाल सुमन, इंद्रजीत सरोज, अखिलेश यादव और करणी सेना, ये सभी इस कहानी के किरदार हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी है या इसके पीछे कुछ छिपा हुआ गहरा है? आइए शुरू करते हैं। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट किया जिसने समाजवादी पार्टी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने लिखा, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, यह उचित नहीं। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक है। यह ट्वीट रामजी लाल सुमन के उस बयान पर था। उन्होंने 16वीं सदी के राजपूत राजा राणा सांगा को गद्दार कहा। गद्दार एक ऐसा योद्धा जिसे इतिहास में वीरता और बलिदान के लिए याद किया जाता है। रामजी लाल सुमन के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। आगरा में उनके घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई और हिंसा हुई। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ गुस्सा था या इसके पीछे कोई सियासी साजिश? के बाद अखिलेश यादव ने तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाई। उन्होंने कहा, यह हमला दलित सांसद पर हुआ है और ये मुख्यमंत्री की सहमति से हुआ। लेकिन क्या ये सच है या ये सिर्फ एक सियासी नौटंकी और राजनीतिक रोटी सेकने का एक कार्य है? इसके बाद हद तो तब हो जाती है जब इंद्रजीत सरोज का एक बयान। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की शक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो आक्रमणकारियों के सामने नाकाम थे। ये बयान दोस्तों जैसे तूफान आ गया हो। मायावती ने फिर ट्वीट किया। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि सपा दलितों को हथियार बनाकर विवादित बयान दिलवाती है। मायावती का गुस्सा साफ था। वो बोली, सपा का यह अवसरवादी रवैया समाज में शांति और सद्भाव को बिगाड़ेगा। पर सवाल ये है, क्या मायावती खुद इस मौके का फायदा उठा रही हैं? दलित वोट बैंक को अपनी तरफ कर रही हैं। अब इस पर हमने ट्विटर द्वारा विकसित किए गए ग्रोक एआई से उसकी राय पूछी, तो ग्रोक ने जो जवाब दिया वो सबको चौंका देगा। ग्रोक ने कहा कि राजनीति में बयानबाजी और भावनाओं का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं। मायावती का ट्वीट सपा पर हमला तो है, लेकिन ये भी एक रणनीति है दलितों को सपा से दूर रखने की। ग्रोक आगे कहता है, रामजी लाल सुमन और इंद्रजीत सरोज के बयान निश्चित रूप से भड़काऊ थे, लेकिन सपा का इनका बचाव करना और करणी सेना का हिंसक जवाब, ये दोनों ही समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ग्रुप की सलाह है कि नेताओं को इतिहास के जख्मों को कुरेदने की बजाय आज के मुद्दे किसान, नौजवान, आरक्षण पर बात करनी चाहिए। दोस्तों, ये सियासत का खेल है। एक बयान, एक ट्वीट और पूरे समाज बढ़ जाता है, लेकिन आम जनता का क्या, उनकी भावनाओं का क्या, उनके इतिहास का क्या और हमारे समाज का क्या? क्या ये सब सिर्फ वोट बैंक के लिए है? ग्रोक एआई सही कहता है, हमें इतिहास को छोड़ भविष्य की बात करनी चाहिए, जिससे आने वाले भविष्य में विकसित भारत का निर्माण हो सके। आज की खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरें हिंद लाइव। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।